Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सरकार ने हमारी जो पंजाबी कौम है ना, जो हम पाकिस्तान से आए हुए थे, किसी ने हमारी खबर नहीं ली है। किसी सरकार ने हमारे को कोई सुविधा नहीं दी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे बंसीलाल की रही है, चाहे 10 साल खट्टर साहब की सरकार रही है। बिना पैसे के चाहे खट्टर की सरकार भी रही है, किसी भी पंजाबी का बिना पैसे कार्य नहीं हुआ है। समाज से सीएम साहब थे मनोहर लाल खट्टर साहब, तो क्या कुछ आपकी तरफ झुकाव हुआ था? कोई झुकाव नहीं हुआ। खट्टर साहब पंजाबी बिरादरी कर होकर भी उन्होंने पंजाबियों के लिए कुछ नहीं किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, नेताओं के साथ साथ वोटर भी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, और अगर हरियाणा में पंजाबी बिरादरी, पंजाबी वोटर की बात न की जाए तो बड़ी बेईमानी होगी। आज हम पानीपत के तहसील कैंप में पहुंचे हैं और ये शहरी विधानसभा है। काफ़ी प्रभावशाली वोटर हैं पंजाबी यहाँ पर, वही यहाँ की सरकार बनाते हैं, लोकल वही सरकार गिराते हैं। इनके हाथ ही में सब कुछ है, लेकिन इनके मुद्दे क्या है? क्या ये सरकार से खुश है और किसकी सरकार बनाएंगे, किसकी गिराएंगे? तमाम बातचीत, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम पंजाबी समुदाय के लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे, जिनमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है, हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद है। हम शुरुआत आप ही से करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है आप। पंजाबी अब की बार दिमाग में क्या कुछ लेकर चले, सरकार किसकी मनाने जा रहे हैं और क्या वजह क्या रहेगी? ऐसा है जी, हम तो सरकार जो भी बनाएंगे, अगर जो सरकार आज तक किसी सरकार ने हमारा कोई काम नहीं किया है जी, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी है, चाहे बीजेपी की बनी है, चाहे लोकदल की बनी है, चाहे बंसीलाल के टाइम की सरकार की बनी है, किसी सरकार ने हमारी जो पंजाबी कौम है ना, जो हम पाकिस्तान से आए हुए थे, किसी ने हमारी खबर नहीं ली है आज तक। बच्चे पढ़ लिख के गए हैं, उनके बाद कोई उनको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली जी कहीं पे भी। आखिर छोटे मोटे काम करते रहे जी, और कर भी रहे हैं। क्यों ना तो हमारे पास कोई पैसा था जब पाकिस्तान से हमारे बुजुर्ग आए थे, रोटी रोजी का सवाल था जी, बहुत ज़्यादा समस्या थी जी उस वक़्त। तो धीरे धीरे जैसे भी बुजुर्गों ने ये करते आए हैं, आज हम जिस स्टेज पर भी पहुँचे हैं, ये बच्चे जो हमारे पढ़ लिख के गए हैं, नौकरी तो मिली नहीं, अपना कारोबार करके छोटा मोटा उससे ही भाई दाल रोटी का अपना गुजारा। मतलब आपका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है युवाओं का? हाँ, हमारे को कोई पंजाबी कौम को कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस कहीं नहीं मिली। अगर किसी को मिली भी है तो वो लड़का पढ़ लिख के ज़्यादा अपना एक्टिव होके गया है तो उसको मिली है, नहीं तो वरना कोई नौकरी नहीं मिली कहीं। आपसे सवाल पूछता हूँ, 9.5 साल पंजाबी सीएम थे, उस वक्त आप लोगों को क्या लगा था? क्या आप लोगों की उम्मीदें पूरी होगी और कितनी उम्मीदों पर खरे उतरे? आपके अपने सीएम थे, पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो कितनी उम्मीदें थी और उसके बाद क्या कुछ किया आपकी कम्युनिटी के लिए? देखो, अपनी जो भी सीएम खट्टर साहब बने थे, उम्मीदें तो सबको बहुत थी कि खट्टर साहब बने हैं, कुछ करेंगे। लेकिन 1947 से लेकर आज तक किसी भी पंजाबी समुदाय का किसी भी सरकार ने भला नहीं किया है। इन लोगों ने खुद मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। हैंडलूम का जो कारोबार पानीपत के अंदर चल रहा है, ये पंजाबी समुदाय ने चलाया हुआ। इसने ये खेस चद्दर दरी बना के आज इसको बाकी कौमें भी कर रही हैं, लेकिन ये खड्डी दरी चद्दर ये हमारे पंजाबियों का बनाया हुआ है, जो कि हम पाकिस्तान के अंदर ये काम करते थे। किसी सरकार ने हमारे को कोई सुविधा नहीं दी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे बंसीलाल की रही है, चाहे 10 साल खट्टर साहब की सरकार रही है। आज हमने रजिस्ट्री करवानी होती है, तहसील के अंदर हम चले जाते हैं, पंजाबी की शक्ल देखते ही तहसीलदार फाइल रोक देता है। ऐसा क्यों है कि पंजाबी की शक्ल देखकर आप जो आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर भी, सरकार पर भी, क्या मानते क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि जब ये कौम आई थी, दबी हुई कौम थी, पैसे थे नहीं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, दर दर भटक के इन्होंने रोटी कमाई। तब से दबे हुए इन्होंने दबे के दबे रह गए और इन लोगों ने दबा दिया। बिना पैसे के चाहे खट्टर की सरकार भी रही है, किसी भी पंजाबी का बिना पैसे कार्य नहीं हुआ है। आप भी इसी समाज से आते हैं, क्या लगता है कि आप लोगों के मुद्दों को सरकार पूरा कर पाई? और अब की बार पंजाबियों के मन में क्या है कि भाई क्या सरकार बनाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? आज तक किसी भी सरकार ने पंजाबियों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी काम हमने करवाया पैसा देके करवाया, तो हमने सरकार का क्या करना? तो अभी दिमाग में क्या है कि भाई कैसी सरकार चुननी है, किसको चुनेंगे? जो बंदा बढ़िया होगा, ईमानदार होगा, उसको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आपके जहन में क्या कुछ है? मेरे दिमाग ये है कि सन 47 से
मेरे पिताजी ने 3 रुपये दिहाड़ी पे काम किया है, तो मैं अपनी भाषा बोले सा 3 रुपये दिहाड़ी नौकरी की है, काम किए, गोबरे उठाई, मिट्टी पाड़ी, हमारे को पाला, और मेरे लड़के 2 लड़के हैं, मैंने पढ़ा लिखा है, खुद मेहनत करके पढ़ा लिखा है, तो उनकी नौकरी लगी। खास करने 50,000 तो मैंने इंटरव्यू पे दे चुका, सारे कागज मैंने फाड़ देते हैं। कभी चंडीगढ़ के पंचकुला के अम्बाला में, कहीं पानीपत में, इतने इंटरव्यू सेलेक्ट मैं कि इंटरव्यू के अंदर यस होते हुए नौकरी नहीं लगी पंजाबी दी। तो क्यों नहीं लगती आप लोगों की नौकरी? आप लोग बोलते हैं हम रिफ्यूजी है, इसलिए रिफ्यूजी है, ये हमारे अंदर फंसेगा। तो रिफ्यूजी तो मान लीजिए विभाजन हुआ, काफी लोग उधर से आए, लेकिन जनता की नजर में आप लोग रिफ्यूजी नहीं है। आप लोग ना जनता राज्य सरकार के कोई सी लोकल के हम रिफ्यूजी हैं हम। तो अब की बार दिमाग में क्या है, सरकार किसकी बनाने जा रही है? सरकार जो सा पंजाबी को सुने, पंजाबियों को काम करे बस। तो कौन बना रहा है, सुनेगा कौन पंजाबियों की? जो सा सही आदमी को उसको देंगे हम, जो सा पंजाबी के हमारी बैठक में शामिल होगा, हामी देगा, कसम देगा, ऐसा पंजाबी मुद्दे नाल है। चलिए कुछ ही हुआ भाई, आपके मुद्दे क्या? आप पंजाबी समाज से आते हैं, क्या लगता है कि सरकारों ने कुछ किया? तो अगर किया है, अगर नहीं किया है, तो अब की बार क्या किसको चुनने जा रहे हैं आप लोग? हमने ये सोचा था कि जब सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर बने थे, तो हमने ये सोचा था कि अब हमारे पंजाबियों के बारे में कुछ सोचा जाएगा। तो उसके बाद हमने कहा चलो अब थोड़ा सा बीजेपी का समय आया है, तो थोड़ा सफाई की ओर ध्यान दिया जाएगा। एक नारा चला था कि स्वच्छ भारत, हमने सोचा कि हमारी उम्मीदें जगी कि मतलब उसके बाद तो आज बारिश आ जाए 20 मिनट की बारिश पानीपत को बर्दाश्त नहीं होती। सफाई का इतना गहरा मुद्दा है, पूछो मत। मतलब आपका मुद्दा स्वच्छता को लेकर है, बहुत गंदगी है पानीपत के अंदर। यहाँ पर अगर आपके समाज की हम बात करें तो आप युवा है, काफ़ी वरिष्ठ भी लोग हैं, तो आपके मुद्दे क्या हो सकते हैं? क्या चाहते थे आप सरकारों से? क्योंकि 9.5 साल आपकी कम्युनिटी से एक पंजाबी सीएम थे और लोग काफ़ी खुश भी नज़र आए थे। तो यहाँ पर जी अभी तक तो देखा गया कि मेरे आसपास या मेरा कोई मित्र यहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं लगा, पर गिनती में कोई एक आधा नज़र आता है कि हाँ भी यहाँ पर क्यों नहीं लगे? वजह क्या मानते हैं? वजह यही रही कि कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए, कुछ जो पढ़े हैं उनको फिर वो रिश्वत देने के चक्कर में जो पर्ची वाला काम था जो शुरू में, वो भी आज भी चल रहा है। कोई आपसे पूछे, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र सलूजा। अच्छा सलूजा साहब, आपकी बिरादरी की बात करें, समाज की बात करें, क्या लगता है कुछ हुआ आपकी बिरादरी के लिए? अगर हुआ है तो कितने खुश हैं? अगर ना हुआ है तो अब की बार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसकी तरफ जा रहे हैं आप लोग? पंजाबी, खास तौर पर पंजाबियों की बात जैसे हमारे बड़ों ने अभी आपको संक्षिप्त रूप से बताया है, भी जो भी कमियां रही है, जो भी हमारी पंजाबी बिरादरी को साथ लेके चलेगा, हम उनके साथ हैं। हमारे बड़े प्रधान जी खड़े हैं, ये हमारे राजू तेलवाला जी, इनका आश्वासन इनके साथ हैं। जो भी आपके अपने पॉइंट क्या, मुद्दे क्या आप लोगों के? आपके बच्चे हैं, आप खुद भी रोजगार चलाते हैं, तो जिस हिसाब से पंजाबियों को रोजगार वगैरह मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। ना ही हमारे को सरकार से उम्मीद थी सफाई व्यवस्था या कुछ, ऐसा कोई भी सीन नहीं मिला। तो चलिए जो थोड़े इनसे सीनियर है, आप ही से पूछते हैं, आज़ादी के बाद आप लोग यहाँ पर आए थे, उस वक्त से लेकर और आज के हम आपके समाज की बात करें, कितना बदलाव आया है? बदलाव तो ऐसे है जी, हमारे लोगों ने अपनी मेहनत करके जो बदलाव किया है, बाकी वरना सरकार की तरफ से हमारे को कोई फैसिलिटी मिली कुछ नहीं मिला। थोड़ा बहुत अगर कुछ हुआ था, जाना मत भाई, बुला लो प्लीज़, खड़े हो जाओ। जी। तो जब हमारे ये स्वर्गीय हुकूमत शाह जी एमएलए शहर के बने थे, उस वक़्त थोड़ा बहुत हमारे पंजाबी बिरादरी का, पंजाबी कौम का थोड़ा बहुत उस वक़्त सुधार हुआ था। उसके बाद तो ऊपर वाला ही है जी, या जो नीचे वाले बैठे जी। अब इस चुनाव नज़दीक है, क्या दिमाग में क्या चीज़ है आपकी? हमारा ऐसा किस पार्टी की तरफ जा रहे हो आप लोग? हम पार्टी तो देखो जी बाद में देख करेंगे जी, हम तो काफ़ी नज़दीक है ना चुनाव, अभी सोचना पड़ेगा। हम तो उस आदमी के साथ चलेंगे जो हमारे को आश्वासन दे, खाली आश्वासन तक भी ना रह जाए। अगर हम उसको बना देते हैं तो कल को वो हमारे जो काम होंगे ना, हमारी बिरादरी के जो भी काम, वो हमारे काम करे, और हमारे कोई भी दुख सुख हो तो हमारे साथ वो खड़ा हो। आप ही से आप काफ़ी बड़े आरोप लगा रहे थे, आप क्यों मानते हैं कि आप लोगों के साथ भेदभाव किया गया इतने वर्षों तक? वजह क्या मानते हो? क्योंकि 9.5 साल आपकी समाज से पंजाबी सीएम थे, उसके बाद अदर समाज से रहे, तो सब ने ही भेदभाव किया या सिर्फ इस सरकार में हुआ? सभी ने किया, इसी सरकार ने नहीं किया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपसे पूछता हूँ?
हाँ जी, जिला पानीपत से नहीं, पाकिस्तान से आए, यहाँ के रहने वाले हैं, नहीं। यहीं के रहने वाले। आप यहाँ से बम्बे चले जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ बिना पैसे जेब के अंदर। आप वहाँ मेरे को सेटल होके दिखा दो, आप कितनी मुश्किल होती है, बच्चे तेरे साथ हों, 2 बच्चे इधर हो, 1 इधर हो, आप सेटल होके दिखाओ। ये हमारी ये पंजाबियों की हिम्मत थी, रात को रोटी और आटा मांग के खा के काम चलाया है। आप दूसरे शहर में नहीं सेटल हो सकते, और हम दूसरा देश छोड़ के पाकिस्तान से यहाँ आके मजदूरी करके सेटल हो। किसी भी सरकार ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, ना कोई भला किया, ना नौकरी करी। जो 2-4 लगे हैं रिश्वत के साथ लगे हैं, मैं धड़ल्ले के साथ कह रहा हूँ, इस बार ईमानदार बंदा जो भी होगा पंजाबियों का साथ देगा, और पंजाबी अपना हिस्सा मांगेंगे, चाहे कोई सी भी सरकार हो। पंजाबी कांग्रेस से भी हिस्सा मांगेंगे, बीजेपी से भी हिस्सा मांगे। जब तक पंजाबियों को हिस्सा नहीं मिलेगा और ईमानदार व्यक्ति को वोट करेंगे। और इस बार हमारे पानीपत शहरी विधानसभा से एक ही व्यक्ति ईमानदार है, वो है बुल्ले शाह। चलिए, इन्होंने अपने कैंडिडेट का, आप क्या मानते हो भाई साहब? पंजाबियों की बात करें, खास तौर पर आज पंजाबियों की बात होगी के माध्यम से सिर्फ सरकार से इतना पूछना चाहता हूँ, इतनी सरकारें आई गई, हर वर्ग को एक कोटा दिया गया। क्या पंजाबी बिरादरी के लिए कोई कोटा नहीं था? क्या उनके बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार नहीं हैं? क्या उन्हें सरकारी नौकरियों की या उन्हें आगे बढ़ने की इच्छा नहीं? जी बिल्कुल जायज़। तो सरकार ने आज तक पंजाबी वर्ग के लिए क्या किया है? अब हम पंजाबियों ने मिलकर एकता बनाई है। जो सरकार हमारे हक की बात सुनेगी और हमें हमारा हक दिलवाएगी। क्या हक क्या चाहते हो आप सरकार से? जैसे आज सभी पार्टियों, सभी परिवारों को आरक्षण मिला हुआ है, उनके लिए कुछ ना कुछ कोटा निर्धारित किया हुआ है, पंजाबियों के लिए भी एक कोटा आरक्षित। आपको क्या लगता है कि अभी आपके समाज से सीएम साहब थे मनोहर लाल खट्टर साहब, तो क्या कुछ आपकी तरफ झुकाव हुआ था? कोई झुकाव नहीं हुआ। खट्टर साहब पंजाबी बिरादरी कर होकर भी उन्होंने पंजाबियों के लिए कुछ नहीं किया। जी भाई साहब, आप क्या मानते हो? आप इस समाज से आते हो, तो आप लोगों के मुद्दे क्या है? आप नाराज़ क्यों? सरकार से नाराज़गी की वजह क्या है? क्या मानते हो? देखिए, नाराज़गी की वजह तो ये है, एक तो देखिए पंजाबी बिरादरी को हमारे को रोज़गार नहीं है। आप किसी मर्जी सेक्टर में चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, रोज़गार तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। मेन मुद्दे की बात आ गई, इतना बड़ा शहर पानीपत है, इतना इस हमारा उद्योग नगरी है, जितना GST टैक्स वगैरह जाता है, कि एक भी धर्मशाला हमारे पंजाबी की कोई धर्मशाला है पानीपत के अंदर? लेकिन शहरी विधायक ये बोलते कि तमाम चीज़ें, हर कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर भी बना दिया आप लोगों के लिए, पार्क आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपका जो क्षेत्र है, जहाँ पर आपका प्रभाव है, हर जगह पर करवा दिया गया। बाबू जी, ये तहसील के में एक भी मुझे धर्मशाला दिखा दो पंजाबियों की, कोई भी नहीं है। कोई मर जाए, कोई शादी हो, करने के लिए प्रोग्राम के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, ना नौकरी है, ना कोई जगह है, ना कहीं स्थान है हमारे लिए। तो जी अच्छा, हाँ जी, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो चलिए, कुछ और लोग और आपका क्या मानना है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवन कुमार। अच्छा, कुछ किया सरकारों ने इतने सालों के बाद? कुछ नहीं किया जी। हमारा कुछ पानीपत करना चाहिए मेडिकल, यहाँ जॉब ना करें, यहाँ पर मजदूर बहुत रहते हैं। अच्छा, अब किसी को कोई हो जाए दुख सुख, 2.5 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। ये कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड तो बंद हो गए। अच्छा, मेरे भाई का एक्सपायर हो गया है, हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा, पंजाबी समुदाय से? हाँ जी। आप घर में, परिवार में नौकरी कितनी है? क्या क्या करते हैं बच्चे? कुछ सारे पढ़े लिखे हैं पर नौकरी किसी की नहीं है। क्या क्या काम करते हैं? एक तो लड़का दवाइयों का काम करता है, एक भाई चाय का काम करता है, एक वॉशिंग सेंटर का काम करता है, एक रिक्शा चलाता है। मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? चलिए, हम आखिरी सवाल लेते हैं। तो मूड क्या है फिर अब पंजाबी वोटर का, ऑनेस्टली, बिना जातिगत पार्टी से? मूड ये है, जो पंजाबियों के हक के लिए खड़ा होगा, जो उनके हक की आवाज़ उठाएगा, उनकी बात सुनेगा, हम उसके साथ। आप लोगों का प्रभाव है इस सीट पर काफ़ी, आपकी जो जनसंख्या के आधार पर आप लोगों का प्रभाव है। आप लोग सरकार मनाते हैं, गिराते भी हैं, उसमें आपका योगदान काफ़ी है। उसके बावजूद भी आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं है? वजह क्या मानते हो? क्योंकि अब तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। अब हमें एक उम्मीद जागी है हमारे बुल्ले शाह जी से, राजू तेल वाले हमारे भाई साहब हमारे साथ। आपके विधायक प्रमोद विज हैं, इस समय प्रमोद विज हैं, पर हमारे वो तो बोलते कि 1600-1700 करोड़ रुपए के कार्य कुछ नहीं किया। आप प्रमोद विज जी की बात कर रहे हो, तो उन्होंने हमारे वर्ग के लिए, पंजाबी बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया। तभी हमने मूड बनाया इसकी बात, अब जो हमारे हक की बात करेगा हम उनके साथ। लेकिन वो बोलते 1650-1700 करोड़ रुपए के कार्य करवा दिए। हर कॉलोनी में आप बात करें, कम्युनिटी सेंटर बना दिए, पार्क बनवा दिए, जिम वहाँ पर बनवा दिए, सरकारी स्कूल बनवा दिए, गलियाँ पक्की करवा दी है। आपसे ही पूछना चाहता हूँ, तहसील कैंप बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। आप पूरे तहसील कैंप मुझे एक पंजाबियों का कम्युनिटी सेंटर दिखा दीजिए, जो साहब कहते हैं हमने बनाया है, आप एक दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है।
एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है यहाँ पर। आप, मेरा आखिरी सवाल, आप सिर्फ बीजेपी से नाराज है या बाकी जो सरकारें? मैंने आपसे पहले भी कहा, सरकारें बहुत आई बहुत गई, किसी भी सरकार ने पंजाबियों के हक की बात नहीं करी। पर अब हम पंजाबियों ने एक नित फैसला किया है, जो हमारे हक की बात करेगा, हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमारे लिए कुछ करेगा, अब की बार हमारा वोट उसके लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे पंजाबी समुदाय के लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, अपनी राय दी, बेबाकी से अपनी राय दी, और इनका ये कहना है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या तमाम जो क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, इन लोगों की अनदेखी की गई। अब की बार इन्होंने कुछ नया सोचा है, और वो क्या कुछ सोचा ये समय आने पर बताएंगे। जनता का मूड आपने देखा, पंजाबी बिरादरी का मूड आपने देखा कि सरकार से खुश है, नाखुश है, कितने काम करवाए, इनके मुद्दे क्या है। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि पंजाबी वोटर जो पानीपत की शहरी सीट पर सबसे प्रभावशाली है, वो किस तरफ जाता है। ये आपने जनता की राय में देखा। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।